आज भी ये पुरानी जो टेक्निक है ईटा पकाने की, ये अभी भी सब जगह पे बरकरार है। लगा दे तो ये एक रास्ता दूसरा रास्ता, यहाँ इतने से पहले पक जाएगी, फिर उधर कंटिन्यू करेंगे। तो ये गड्ढा है, गड्ढा मतलब ये जैसे अपन किला बनाते हैं ना वैसा है। किले की दीवार है, किले के अंदर भर दिया जाता है ईटा और आग लगा दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में सब चीजें ऐसी डाली जाती है जिससे आग लगे और ईटा पक जाए। उसके क्या खतरा बहुत रहता है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब इसमें नीचे घुस जाते हैं। खतरा रहता है, डबल ईटे रहते हैं। यहाँ वो लगाते हैं गोल गोल होता है कुछ। अच्छा अच्छा, ये देखो ये खतरा रहता है यहाँ पे। गेप बना हुआ है, यहाँ पे नहीं जाने का। यहाँ पे ऐसे ही तो गिर जाते हैं। ये बच्चे हैं उनके छोटे। देखो ये पूरा का पूरा बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, बीच बीच में गेप इसलिए बनाया गया ताकि उसमें कुछ डाल सके जलाने का, जैसे भूसा है या फिर लकड़ी है, ऐसी चीज़ें जो आसानी से जल सके। और जल्दी खाना बना रहे हैं हमारे मेहमान है। बिल्कुल भट्टी नहीं चाहिए, इसी के ऊपर रखेंगे पक जाएगा बलिया उनका। उनका घर है, ऐसे टेम्परेरी उन्होंने भट्टी के ऊपर ही बना के रखा हुआ है। नोट यहाँ पे भोजन पकता है उनका, और भगवान भी ईट के ही है, उनको भगवान स्वरूप मानकर ये पूजा की जाती है। तो ये आज भी ये पुरानी जो टेक्निक है ईटा पकाने की, ये अभी भी सब जगह पे बरकरार है। आखिर क्या इसका फंडा है, कैसे ये काम करती है, मन में बहुत जिज्ञासा थी कि मैं जानूं। इस कारण से एक छोटा सा भाई हमें मिल गया रास्ते में साइकिल चलाते हुए, तो उसके साथ मजाक मस्ती की और ने कहा भाई हमारा भी है, हम आपको बताते हैं। तो भाई के साथ आ गए, तो ये पूरा बताने वाले कि किस प्रकार से ईंटों को स्टार्टिंग से एंड तक के भट्टी में पकाया जाता है और क्या प्रोसीजर है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो जो हमारा घर बनता है, जिस घर में हम रहते हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इन ईंटों के द्वारा ही बनता है। तो समझते हैं आखिर क्या प्रक्रिया है इस भट्टी से ईंटों को पकाने की और बनाने की। तो आइए। बाबा जी थे ना, वो खेती करते थे, फिर ये आ गए उन्हीं भट्टे के मालिक, फिर उनको नाम किराए पर दे दिए, किराए पर हमें बताओ यही रहते हैं। उन मालिक से नीचे ये देखो, ये आगे पहले करा देते हैं, यहाँ से पूरी लगी होगी वहाँ तक। ये पकाया हुआ है। हाँ लगा दे तो ये एक रास्ता दूसरा रास्ता, यहाँ इतने से पहले पक जाएगी, फिर उधर कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या करते हैं, इसको पूरा ऐसा लगा देते हैं। चलो ऊपर चले। आग कहाँ पे लगाते हैं? आग ऊपर से अभी बताएंगे भट्टी। तो जलता कहाँ से? ये नीचे कुछ है क्या जलने का? नहीं, ऊपर से वो करते हैं ना, ये देखो यहाँ से ईंट निकालते हैं, ये देखो पक जाती है, वो पक गई है। अब इसे निकालेंगे, अंदर जाएंगे, वो काम करते हैं ना, हाँ वही निकालेंगे इसे। अच्छा। चलो ऊपर चलो, इतना ही। और ये पूरा ये क्या है, इसको अभी पकाएंगे? ये बाउंड्री है, इसके इसमें अंदर ईंट भरी जाएगी। अच्छा, कहाँ, इसके अंदर या यहाँ इसमें यहाँ पे? हाँ। इसी जैसे ये स्टैंड भी बन जाएगा अभी। अच्छा, ये मतलब बाउंड्री है। अच्छा ये है ना, ये तो ये कभी नहीं टूटेगा, इतना यहाँ से लेके इतना ये कभी नहीं टूटेगा। ओके। अंदर वाला यहाँ ईंटें भरी जाएंगी। आओ ये देखो ईंट पक गई, तो ऊपर की जो है वो हटा दी, और यहाँ पे ये अब ये निकाल लेंगे, मजदूर होंगे वो निकाल लेंगे। तो ये इसका क्या उपयोग है? इसका ये उपयोग, ये चीज है ना, ऊपर से वो डालते, वो धुआं कहीं से तो निकलता नहीं है, उधर से जाता है ऊपर। अच्छा, वो केवल चिमनी है? हाँ, बस धुआं निकलता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि वो पकाने का है, उसके अंदर डालते होंगे, पकता होगा फिर निकालते होंगे। ऐसा नहीं है। ओके। देखो ये पक रहा है, पेड़ है, ये दो कटहल का पेड़ है। हाँ कटहल। तो ये मतलब ऐसा करते हैं कि एक बाउंड्री है, दूसरी बाउंड्री, ठीक है, इधर भी पकाया उधर भी पकाया, ऊपर से पैक कर देते हैं, तो जो नीचे से धुआं निकलता है वो वहाँ जाता है, अब ऊपर वहाँ से बाहर से निकल जाता है। अब ऊपर तो ये है रास्ते, यहाँ ट्रैक्टर लगा के लोड करके वहाँ रखते हैं। अच्छा, फिर वो कांटेक्ट आके तब बेचते हैं। चलो अब इधर रास्ता होगा, ऊपर जाने का उधर ही रास्ता है। आए सर। तो ये गड्ढा है, गड्ढा मतलब ये जैसे अपन किला बनाते हैं ना वैसा है। किले की दीवार है, किले के अंदर भर दिया जाता है ईटा और आग लगा दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में सब चीजें ऐसी डाली जाती है जिससे आग लगे और ईटा पक जाए। उसके बाद फिर जब वो पकता रहता है तो वो जो कि धुआं निकलता है, तो धुआं ऊपर से पैक रहता है, धुआं कहाँ से निकले तो धुआं जाता है उस टावर पे, और वो टावर से धुआं निकलता रहता है।
तो ये पूरी प्रक्रिया ईटा बनने की शुरू से एंडिंग तक मतलब कोई जगह का चयन कर लिया जाता है। उसके बाद फिर उस जगह से मिट्टी निकाली जाती है। मिट्टी को भी सांचे में ढालकर जिस नाम दे के और जिस साइज में ढालना है ढाल दिया जाता है। उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा पका दी मतलब वो कर दिया जाता, कड़क कर दिया जाता है ताकि वो उठाने और ले जाने लायक हो। लेकिन वो उस समय पक्का नहीं रहता। पकता कब है? जब उसको आँख दिया जाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, चारों बाजू से पैक और बीच में ईंट डाल दी जाती है वही वाली। उसका जब उसको ईंट डाला जाता है तो उसके बाद फिर आग लगा दी जाती है। ऐसा कुछ डेट रहता है कि इसी डेट तक ये ईंटा पक जाएगा। तो ये जब पकता रहता है, ठंडा होता है, तब तक दूसरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर जब पक जाता है, जब आप देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसका जो कलर, जो मिट्टी का कलर रहता है वो लाल हो जाता है। हम लोग यही समझते हैं। हाँ, जैसे हम लोग कैसे देखते हैं कि भाई कलर इसमें किया होगा, जैसे हमारे मन में भी ऐसा लगता है। स्वाभाविक सी बात है, जब आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप कुछ भी सोच सकते हो, सही है या गलत रहे। तो कई बार ऐसा लगता है कि इसको कलर नहीं, इसको जब तपाया जाता है, गलाया मतलब जब उसको तपाया जाता है, पकाया जाता है, उसके बाद फिर इसका कलर ऑटोमेटिकली लाल हो जाता है। फिर इसके बाद बहुत मजबूती मिलती है। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ इसको भेजना रहता है, सप्लाई करना रहता है, तो उस पर सप्लाई किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा कह सकते हैं फैक्ट्री है ईटा बनाने की, प्लांट है। अब ये भट्टी देखने लेके जा रहे हैं, तो भट्टी देखने लेके जाते हैं। और ये मजदूरों के लिए जो पानी आता है, मजदूर उधर रहते हैं। यहाँ इस पर कच्ची ईंट आती है। ये गाड़ी है इसकी। ये गाड़ी है, इसमें कच्ची ईंटें आती है। ये क्या है? ये बाजरे की बाल है। बाजरा है। हाँ, बाजरे में बोलूँ कि अभी बहुत जगह पे देखा ना हमने, रास्ते पे कटाई चालू है। इनको अरे तुम्हारी वीडियो बना रहा है। अब ये देखो, ये ईंट पक जाती है। अच्छा, यार खतरा बहुत रहता है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब इसमें नीचे घुस जाते हैं। देखो ये पूरा का पूरा बनाया हुआ है स्ट्रक्चर। बीच बीच में गैप इसलिए बनाया गया ताकि उसमें कुछ डाल सके जलाने का, जैसे भूसा है या फिर लकड़ी है, ऐसी चीज़ें जो आसानी से जल सके और जल्दी तप सके। तो ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर है। और उसके बाद फिर इस प्रकार से पैक किया जाता है कि ये जाता है धुआं उधर अंदर और वो ऊपर से बाहर निकलता है। और ये देखने से समझ में आता है कि ये लीगल यहाँ पर ईटा बनाने की यहाँ पे काम होता है, क्योंकि ये ऐसे लोग बना सकते हैं जिनको परमानेंट लाइसेंस हो ईटा बनाने का। और इस कारण से ही आप जहाँ जहाँ आपको ऐसा नज़र आएगा, मतलब यहाँ पे आसपास में ईटा बनाने का प्लांट है। ये देखिए, महल जैसा, किला जैसा बना के रखा हुआ है। ये दाऊ है, ये पीछे है। चलो आ जाओ। तो बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार है। हमारे लिए तो नया अनुभव है। वर्ल्ड साइकिल वो कौन से कहाँ से आए बताओ? भारत यात्रा पे साइकिल से। भारत यात्रा पे साइकिल से मध्य प्रदेश। ये समझ रहे थे कि ईंट में कलर करते हैं लाल, मतलब कैसे बनता है वो देखने आया था भाई। बोले दिखाते, हमने कहा अच्छी बात है। हमारे जैसे बच्चे रहते स्कूल कॉलेज में, तो उनको जानकारी के लिए डाल देते सोशल मीडिया में कि इस प्रकार से चीज़ें बनती है। तो ये देखो, यहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है, उधर सामने बन रहा है। तो बहुत अच्छा है। ईंटों ही ईंटें चारों ओर आपको नजर आएगी। ये जगह है ना, इसमें बहुत खतरा है। तो ऐसे बच्चे हैं ना, अगर ऊपर आए तो जब आगे जल्दी होते नीचे चले जाते हैं इस गैप में। हम लोग तो नहीं जा पाएंगे, इसमें चले गए तो बिल्कुल। अरे आप लोग भी चले जाएंगे यार। बाप रे, देखो ऐसा ही बताया जाता है कि भाई ये ऊपर में भी चलना खतरा होता है। तो ये काम करते हैं ये लोग, इन्हें अंदाज है, अनुभव। क्योंकि कई बार कैसा हो जाता है, ऊपर चलने में ये भसक जाता है, और भसकने में कई बार ऐसा हो जाता है इंसान नीचे चला जाता है, क्योंकि ऐसे गैप बने रहते हैं। और जब इंसान नीचे गया तो मतलब पक गया, ईटा पक गया, वैसे इंसान भी पक जाता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है। इसमें कोयला डाला जाता है। अच्छा, ये भट्टी है, इसके अंदर कोयला डाला जाता है। ठीक है, तो ऐसी भट्टी सब जगह बनाई जाती है। ऐसे हाँ, बनाई, वहाँ पे बनाई जाती है। नहीं 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 नहीं, इसी कैप में बनाया जाता है, सीधी लाइन पे। इसी में जब ये हो जाता है, ऐसे में बनाया जाता होगा ना। हाँ, तो चारों बाजू आपको दिखाई देगा ईंट का स्ट्रक्चर, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार ईंट है सब जगह पे। और ये इसमें कोयला भरा जाता है। और फोटो लेंगे उधर से, उससे
ये तो यहाँ रहती है ठेकेदार तरीके से। तो ये ऊपर रहने में खतरा तो नहीं है मतलब? या इस जगह नहीं है, जैसे ये हो जाता है ना, ये तो सिर्फ पक्का कर दिया जाता है रहने के लिए। ये तो रहने के लिए, चलने के लिए। अच्छा और उस पे चलोगे आप, उस पे पूरा तो गिरने का डर है। इन्हें नहीं है, हम तो मैं। अच्छा अच्छा। ईटों का ही भगवान है, हाँ हाँ हाँ। ईटों के ही भगवान है, ईटा देवता जी है। हाँ, ये पूजा करते हैं ना, भगवान इनका वो स्वाभाविक सी खान बात है पान। कि यही उनकी रोजी रोटी है, ये उनका घर है। बाहर कहीं से आते हैं लोग, इनका यही काम धंधा है। और ये भट्टी है, मतलब ये है जिसमें से धुआं निकलता है। और ये बच्चे हैं छोटे उनके, जो उसी भट्टी के ऊपर, हालांकि अभी ठंडा हो चुका है, पक चुका है, बच्चे खेल रहे हैं। और वो उनके जो बालक है, उनके माता पिता है, वो काम पे लगे हुए हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि दीवारें भसक भी जाती है, बाउंड्री गिर भी जाती है, तो रिस्क भी है। पर जीवन रिस्कों से भरा नहीं है, लेकिन कई कई लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं। तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। ऐसा ही पूरे देश में जहाँ जहाँ आपको ऐसा नज़र आएगा, वहाँ आसपास में आपको पूरे के पूरे ऐसा ईटा का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, एक नया अनुभव कह सकते हैं। सुना था, आज समझ भी लिया, देख भी लिया, और हमारे माध्यम से आपको भी जानकारी मिली। और मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं मेहुल भारत यात्री हूं और साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूं। और इस देश में कुछ न कुछ नया सुधार, कुछ नया प्रयास और कुछ न कुछ बेटर करने का प्रयास करता हूं। कुछ न कुछ नई चीज़ सुनने की, समझने की और करने की कोशिश करता हूं, जितना अच्छा हो सके। आज मेरे पास लोग भले बोलते स्कोप नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपर आ गए, आसमान के नीचे ज़मीन है, तो आपके पास स्कोप ही स्कोप है। आप जो चाहे वो सब कर सकते हैं। बस डिग्री वाला है वो सब चीज़ मैं नहीं कर सकता, बाकी जो चाहे वो हम कर सकते हैं। बेसिक सी बात है, क्योंकि हम देश से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े, अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, तो इस बात का डर नहीं है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जितनी लाइफ है, जितना समय है, उसको अच्छे से भरसक आनंद से जी रहे हैं, और इस बात का गर्व है। जय हिंद, जय भारत। खतरा रहता है, डबल ईंटें रहती है। यहाँ वो लगाते हैं, गोल गोल होता है कुछ। अच्छा अच्छा। ये देखो, ये खतरा रहता है यहाँ पे। गेप बना हुआ है, यहाँ पे नहीं जाने का। यहाँ पे ऐसे ही तो गिर जाते हैं। ये बच्चे हैं उनके छोटे। चुन्नू मुन्नू। तो ये सिंगल यहाँ पे, ये डबल है यहाँ पे। ये देखो, ईंट निकाल लिए। सीजन जब यहाँ पे ये ईंटें बिछती हैं ना, तो मिठाई वगैरह बांटते हैं दाऊ हमारे। अच्छा। हाँ, तो ये पूरा लगता है यहाँ से लेकर वहाँ तक, गोल में पूरा लगता है। तब मिठाई जब अभी खाली, जब भरा जाएगा तो मिठाई वगैरह बांटते हैं। कच्ची ईंटें वहाँ पत्ती हैं, कच्ची ईंटें वहाँ। बारिश के समय में काम बंद रहता होगा नहीं? सीजन ये अब घर चले जाएंगे अपने। ये इसमें कॉलर डाला जाता है। देखना भैया भसक ना जाए। आप टीचर हो किसी स्कूल में? कौन से सब्जेक्ट? सोशल साइंस और हिस्ट्री। ये हमारे सर। तो ये बच्चे हैं, खाना बना रहे हैं, हम खाना खाने आए हैं। पर ये सब्जी इन्होंने मटर की बनाई है, पर दाल बनाया है, चावल बनाया, रोटी बनाया, समझ में नहीं आ रहा है। पूछ रहे तो बता भी नहीं रही है। शायद अपने लिए बनाया है, बराबर एकदम कट टू कट है, क्योंकि वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो अब हम आए तो हमारे लिए एकदम नया नया पका के गरम गरम खिलाएंगे। तो ठीक है, थोड़ी देर बैठने बोले कि आप बैठो, हम आपको खिलाते हैं। तो देखो, वो बढ़िया खाना बना रहे हैं हमारे मेहमान है। बिल्कुल भट्टी नहीं चाहिए, इसी के ऊपर रखेंगे, पक जाएगा बलिया उनका खाना। और चलो बढ़िया है। क्या नाम है? नाम क्या है? स्कूल तो जाती नहीं होंगे बेटा? चार कुछ महीने यहाँ, कुछ महीने वहाँ। हाँ। ये लो, ये लो। अरे चॉकलेट खा लेना बेटा। देखो कितने बढ़िया सीधे हैं, पैसे से मोह माया नहीं है, जबकि अभावों से ग्रस्त हैं, बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। और
सीखना पड़ता है इनसे, ऐसे जैसे लोगों से सीखना पड़ता है यार कि इंसान के जीवन में चाहे कितने अभाव कितनी समस्या क्यों ना हो, लेकिन जो पैसे है उसके पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए और इंसान को आनंद से जीना चाहिए जिस भी परिस्थिति में। देखो बढ़िया आनंद से, कोई खेल खिलौना नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी सुबह से शाम तक खेलते कूदते रहते बढ़िया किसी न किसी रूप में। रिस्की भी है क्योंकि ऐसी जगह पे घूमते हैं कब क्या हो जाए, लेकिन क्या करें, जीवन भगवान ने दिया है, संघर्षी जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। तो ये लो बेटा, ये ले बेटा, खिला देना आपको, ठीक है। उनका घर है ऐसे टेम्परेरी, उन्होंने भट्टी के ऊपर ही बना के रखा हुआ है। नोट कर यहाँ पे भोजन पकता है उनका, और भगवान भी ईंट के ही है, उनको भगवान स्वरूप मानकर ये पूजा की जाती है। ये उनका मंदिर है, ये उनका घर है और ये उनकी गृहस्थी है। जहाँ जहाँ जाते हैं वो अपना उनका गांव हो जाता है और इस प्रकार से उनका जीवन है। संघर्षशील जीवन है, हालांकि सभी का रहता है लेकिन किसी किसी का ज़्यादा ही रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने देश से अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं। इस चीज़ का एक जीता जागता नमूना भगवान देख सकते हैं, क्योंकि भगवान को आप हर जगह लेके नहीं जा सकते, मूर्ति को नहीं लेके जा सकते क्योंकि हर जगह संसाधन, लेकिन वो ईंट का भगवान बनाकर उनकी पूजा कराना, मन में जो श्रद्धा है उनकी वो हमेशा बरकरार रहती है। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भगवान बनाते हैं अपने मन में जो मूर्ति है उसको और उसकी पूजा करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके और बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि आपने कितना समझा कितना जाना वो आपको पता, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। बहुत ही कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। ये बच्चे मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए